नमस्ते, मैं हूं केन झा। आज मैं आप लोगों को संचार के प्रकार के विषय में बताने जा रहा हूं। संचार के प्रकार को विभिन्न माध्यमों से वर्गीकृत करने की कोशिश की गई है। एक माध्यम है जिसके तहत संचार के भेद किए गए हैं सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक और एक अन्य माध्यमों से संचार के जो भेद किए गए हैं वह है अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, समूह संचार और जन संचार। ये प्रकार हैं संचार के। आइए बात करते हैं हम लोग कि सांकेतिक संचार किसे कहते हैं। सांकेतिक संचार वह है जिसमें संकेत के माध्यम से, मुंह खोला नहीं, मुंह से शब्द निकले नहीं, संकेत से, इशारे से हम कोई बात कह देते हैं। जैसे आप ऐसा कर देते हैं, यानी आप जीत गए, जीत रहे हैं। आप मोबाइल में किसी को प्रणाम करते हैं बिना बोले, तो आप दोनों हाथ को जोड़ करके भेज देते हैं। तो वो जो है संचार का यह रूप जो है वो सांकेतिक संचार है। उसके बाद इसमें इशारा से हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मुंह नहीं खोलते, मुंह से शब्द हम नहीं निकालते। दूसरा है मौखिक यानी मुंह से बोलकर। मौखिक यानी मुंह से बोलकर। इसमें हम बोल करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मान लेते हैं अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हम हाथ भी जोड़ देते हैं और कहते हैं नमस्ते, कह देते हैं नमस्ते, और हाथ भी मेरा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है ये सांकेतिक के साथ साथ मौखिक भी है। ये इसमें संचार का दोनों रूप आता है। दोनों रूप को लेकर के ये संचार चल रहा है, मौखिक भी और सांकेतिक भी। सांकेतिक हुआ कि आपने हाथ जोड़ दिया, मौखिक हुआ कि आप उसके साथ साथ प्रणाम सर भी बोल दिए, तो या नमस्ते सर बोल दिए। तो ये जो है ये है मौखिक प्रकार। ये मौखिक हुआ है ना। सांकेतिक मौखिक दोनों का रूप हुआ। सांकेतिक इशारा किया हमने हाथ जोड़कर, मौखिक हमने बोल करके प्रस्तुत किया, प्रणाम सर, नमस्ते सर। तो ये मौखिक हुआ। आइए अब देखते हैं अमौखिक। अमौखिक जो है उसमें हम बोल करके इसमें हम
न बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और न ही इशारे के माध्यम से करते हैं। इसमें इशारा नहीं, बोलना नहीं। इसमें अमौखिक में न हम इशारा करते हैं और न ही हम बोलते हैं, है ना। जैसे आप दुखी हैं, आपका चेहरा लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है आपका, आप किसी से बोले नहीं कि भाई मैं बहुत दुखी हूं। आपने लिख करके भी नहीं किया कि मैं बहुत दुखी हूं। आपने इशारा भी नहीं किया कि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन उसके बाद भी आपका चेहरा जो है लटका हुआ है, जो संचार करता है कि आप दुखी हैं, है ना। तो खुशी, दुखी रहने के लिए, दुख दर्शाने के लिए आपका चेहरा लटका हुआ है। तो समझ गए, अगला समझ गया, रिसीवर जो है वो समझ गया कि आप दुखी हैं। उसी तरह से आपके होंठ फैले हुए हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है, एक हंसी है चेहरे पर। तो न कहते भी ये संचार हो जाता है कि आप खुश हैं, आप खुश हैं। तो हमने देखा कि ये जो रूप है ये अमौखिक रूप है। हमने देख लिया सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक। हमने देखा मौखिक जो रूप है, यहां तक फिर हम आते हैं, संचार का एक प्रबल और सशक्त प्रकार कहा जाए तो वो है मौखिक। आइए, यहां तक तो हम लोगों ने देखा, ये तो साधारण सी बात है जिसे कि हमने देखा, समझा। आइए बात करते हैं हम लोग अंतः वैयक्तिक संचार का। अंतः वैयक्तिक संचार, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई नहीं है, आप लिख भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, फिर भी आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने मन में किसी कार्य को करने के लिए प्लान बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मैं अच्छी तरह से पास कर जाऊं। तो ये क्या है? यह है अंतः वैयक्तिक संचार। इसमें संचारक जैसे कि मैंने स्रोत कहा था पिछली कक्षा में, संचारक और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, संचारक और रिसीवर यानी बोलने वाला, यानी बोलने वाला तो इसमें बोलता नहीं है, लेकिन वो संचार करने वाला व्यक्ति भी खुद होता है और संचार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी खुद ही होता है। यह है क्या? अंतः वैयक्तिक संचार। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि आप जो सोचते हैं
मन ही मन हंसी, सुख, दुख, प्रार्थना, ये सारी जो अनुभूति आपके अंदर अंदर चलती रहती है वह है अंतःवैयक्तिक संचार। और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब देखते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक हमने देखा, अब देखते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच में एक संचारक होता है और दूसरा रिसीवर होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच संचार हो, कम्युनिकेशन हो कि भावनाओं का, तो ऐसी स्थिति में वो अंतर्वैयक्तिक संचार होगा। और इस संचार की एक खासियत यह है कि इस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। इस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। जैसे आपने पूछा अपने दोस्त से, क्या यार होमवर्क बना लिया? आपने पूछा, पूछने वाले आप हुए, तो आप हुए संचारक। आपका दोस्त जिससे आपने पूछा था उसने कहा नहीं यार नहीं बनाया, तो ये हो गया रिसीवर, जवाब देने वाला रिसीवर हो गया। तो इसका फीडबैक भी तुरंत मिल गया कि नहीं बनाया है, और बनाएंगे भी नहीं। लॉकडाउन में क्या बनाना है, तो ये जो बनाएंगे भी नहीं, ये जो आपने कह दिया अपने दोस्त को, ये फीडबैक हुआ। आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया। आपके मित्र ने पूछा कि तुमने होमवर्क बनाया, और उस बात को आपने जस का तस समझ लिया कि हाँ ये पूछ रहा है कि होमवर्क बनाया कि नहीं, तो आपने जवाब दिया कि नहीं बनाया है और बनाएंगे भी नहीं, तो ये उसका फीडबैक है। तो अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसको अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा गया है। अंतर्वैयक्तिक को इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक को इंटरपर्सनल संचार कहा गया है। आइए अब देखते हैं समूह संचार। समूह संचार वह संचार है जिसमें 5, 7, 10 व्यक्तियों के बीच में, 10, 20, 50 व्यक्तियों के बीच में संचारित किया जाता है। संचार को, किसी बात को कहा जाता है। कक्ष में, क्लासरूम में शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना समूह संचार है। नेताजी द्वारा किसी मैदान में इकट्ठा होकर के, लाउड स्पीकर लगा करके किसी बात को कहा जाना समूह संचार है। ग्रुप कम्युनिकेशन। और संसद में जो बहस चलता है वो भी समूह संचार है। तो समूह संचार कहते हैं जिसमें किसी खास ग्रुप के बीच संचार भेजा जाए। संचारक किसी खास ग्रुप को संचार पहुंचाता है, वह है समूह संचार। समूह में आइए बात करते हैं
जनसंचार। जनसंचार बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच जब मैसेज को पहुंचाना है, एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना है, तो वहां पर जनसंचार कार्य करता है। जनसंचार कहते हैं जब संचार को तकनीक के माध्यम से, मशीन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए, तो वह है जनसंचार। और क्या है? वह है जनसंचार। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, ये सारे जो हैं वो जनसंचार के माध्यम है ना। एक बात फिर समझिए, जनसंचार वह संचार है जो कि मशीन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, और बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों लोगों तक जो पहुंचाया जाता है, वह है जनसंचार। तो एक बार फिर से संचार के प्रकार में हमने देखा, सांकेतिक संचार संकेत के माध्यम से, इशारे से, मौखिक समाचार बोल करके, अमौखिक संचार न बोलकर न इशारे से बल्कि मन ही मन अपने अंग भंगिमाओं से प्रस्तुत करते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार अपने आप से होता है, इसमें संचारक खुद और रिसीवर खुद दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल संचार जिसे कहा गया है, ये दो व्यक्तियों के बीच के संचार को कहते हैं। समूह संचार, ग्रुप में होने वाले संचार को कहते हैं। जनसंचार वैसा संचार जो तकनीक के माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से, मशीन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है और लाखों करोड़ों के बीच पहुंचाया जाता है, तो वह जनसंचार है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, ये सारे संचार के यानी जनसंचार के माध्यम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संचार के प्रकार भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।